हेलो गाइज, तो स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो गाइज, एक फिनिशर मैच को खत्म करने वाले मूव से ज्यादा होना चाहिए। ये एक ऐसा मूव होता है जो एक रेसलर के किरदार और उनके लेगेसी की पहचान भी बनता है। हालांकि फैंस को स्टोन कोल्ड स्टोनर और द रॉक बॉटम जैसे फिनिशर बहुत पसंद आते थे, लेकिन ऐसे भी कुछ रेसलर रहे हैं जिन्होंने बहुत ही सिंपल से फिनिशिंग मूव से भी अपने मैचेस जीते हैं। लेकिन इन सुपरस्टार ने अपने फिनिशिंग मूव को क्यों बदल लिए, इसके पीछे भी कुछ रीजन है। तो गाइज, आज के इस वीडियो में बात करेंगे 5 WWE फिनिशर की जिसे अचानक ही बदलना पड़ा। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ऐसे ही शानदार तरीके के मूवमेंट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नंबर 1, समोआ जो मसल बस्टर। मसल बस्टर और समोआ जो का नाम एक साथ ही लिया जाता है। समोआ जो ने इस फिनिशर के साथ बहुत सारे मैचेस जीते हैं, जिनमें से एक लॉकडाउन 2008 में कर्ट एंगल के खिलाफ उनका TNA वर्ल्ड टाइटल मैच भी शामिल है। जब जो 2015 में WWE में आए, उसके बाद भी वो इस मूव का इस्तेमाल करते थे, लेकिन फिर एक हादसा जिसे टाइसन किड का कैरियर खत्म हो गया, उसकी वजह से मसल बस्टर मूव को बैन कर दिया गया। जून 2015 में किड और जो का एक मैच हुआ था, जिसमें जो ने अपना मसल बस्टर फिनिशर इस्तेमाल किया था। किड को इस मूव की वजह से एक नेक इंजरी हुई, जिसके तुरंत बाद ही उनकी सर्जरी हुई। अच्छी बात यह थी कि इस जानलेवा इंजरी के बावजूद भी किड ठीक हो गए, जिस इंजरी से केवल 5% लोग ही बच पाते हैं। समोआ जे ने इस हादसे के बाद भी कई बार मसल बस्टर का इस्तेमाल किया था, जैसे कि फिन वेलर और सिंस के नाकामुरा के खिलाफ। लेकिन जो का मेन फिनिशर अब कोकिना क्लच बन गया था, जो उनके स्टाइल के साथ अच्छा तो लगता था, लेकिन मसल बस्टर की तरह असरदार और बेहतरीन नहीं था। चलो बात करते हैं नंबर 2, रैंडी ऑर्टन द पंट किक। ऑर्टन WWE के वेटरन हैं, जिनका कैरियर कई WWE के राज तक बरकरार था। उनका RKO सबसे फेमस मूव में से एक है। ये एक खतरनाक फिनिशिंग मूव है, जिनका इतने सालों से बहुत सारे वर्जन देख चुके हैं। लेकिन कुछ समय के लिए ऑर्टन ने कुछ खतरनाक फिनिशिंग मूव का भी इस्तेमाल किया था, जो इतना खतरनाक माना जाता है कि विंस मैकमैन ने उस फिनिशर को बैन ही कर दिया था। हालांकि ऑर्टन उस मूव को वापस लाने में कामयाब रहे थे, लेकिन इस बार सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया था, ताकि ये रिक फ्लेयर और शॉन माइकल जैसे रेसलर पर इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि अगर ये मूव थोड़ा सा भी गलत होता तो इससे भारी नुकसान हो सकता था। अब बात करते हैं नंबर 3, हिडेयो इटामी गो टू स्लीप। ये GTS प्रो रेसलिंग के सबसे इनफेमस मूव में से एक है, क्योंकि CM पंक ने WWE में अपने कैरियर के दौरान अकेले इस फिनिशर को फेमस किया था। लेकिन केंटो नाम के एक जापानीज रेसलर ने GTS का इन्वेंट किया था। हिडेयो इटामी के तौर पर WWE में अपने रन से पहले केंटो इंडी सर्किट में सबसे शानदार जापानीज रेसलर में से एक थे, जिन्होंने मित्सु हारू मेसावा जैसे लेजेंड के खिलाफ क्लासिक मैच किया था। इसी फ्यूड में GTS पहली बार इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद से ये केंटो का जाना माना फिनिशर बन गया। इसके बाद 2014 में केंटो ने NXT के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, लेकिन इस समय तक CM पंक कंपनी से जा चुके थे और इसलिए WWE ऑफिशियल केंटो को ये मूव नहीं करना देना चाहते थे, क्योंकि इससे CM पंक फैंस को CM पंक की याद आ सकती थी। लेकिन समय के साथ ट्रिपल एच ने इस मूव का काफी बिल्डअप किया और आखिरकार NXT टेकओवर बुकलिन 2 में हिडेयो ने ऑस्टिन एरिज पर यह मूव इस्तेमाल किया। इसके बाद से ये इटामी का फिनिशर तक बना रहा। जब तक उन्हें मेन रोस्टर में नहीं डाला गया, उन्होंने ब्रायन केंड्रिक पर एक बार GTS इस्तेमाल किया, जिसके बाद केंड्रिक बुरी तरह से इंजर्ड हो गए थे, जिसकी वजह से इटामी को वापस GTS इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं दी गई और इस गलती के लिए इटामी ने माफी भी मांगी थी। लेकिन WWE ऑफिशियल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और अगले 4 सालों तक इटामी को अपने ही मूव के इस्तेमाल को बैन कर दिया गया, जिसके बाद 2017 में उन्होंने WWE को छोड़ दिया। चलो बात करते हैं नंबर 4, डीन एम्ब्रोज डर्टी डीड्स। डीन एम्ब्रोज हमेशा से WWE का एक इंटरेस्टिंग हिस्सा रहे हैं। सर्वाइवर सीरीज 2012 के मेन इवेंट में रोमन रिंग्स और सेथ रॉलिंग्स के साथ डेब्यू करने के बाद डीन एम्ब्रोज जल्द ही ऑडियंस पर अपना असर डाल दिया था। एम्ब्रोज के मूव्स उनके कैरेक्टर के लिए बिल्कुल सही थे, जो खुद अजीब, पागल, बिटबुल जैसे थे, जो एक फाइटर से बिल्कुल अलग है। और इसलिए जब उन्होंने अपना ओरिजिनल डर्टी डीड्स, जो एक पेडलॉक ड्राइवर है, ये मूव इस्तेमाल किया तो सबको ये सिंपल फिनिशिंग मूव लगा, जो उनके किरदार के लिए बिल्कुल सही था और ये एक खतरनाक भी लगता था। लेकिन समय के साथ डर्टी डीड्स एक आम सा अंडरहुक DDT बन गया। एक तरफ ये मिक फॉली के लिए अच्छा ट्रिब्यूट था, जिनके साथ वो अपना डेब्यू में मैच करने वाले थे, लेकिन आखिरकार ये बदला क्यों गया, इसकी वजह रैंडी ऑर्टन और उनकी हाइट है।
फाइट फुल के साथ एक इंटरव्यू में एम्ब्रोज ने बताया कि हेडलॉक ड्राइवर शानदार होता है। अगर आपके सामने एक सही रेसलर हो तो ये सबसे खतरनाक और कूल फाइल ड्राइवर की तरह दिखने लगता है, लेकिन जब अपोनेंट आपसे लंबा हो तब ये मूव बहुत अजीब और बेहुदा लगता है। अब बात करते हैं नंबर 5, क्रिस जेरिको लायन टैमर। द लायन सॉल्ट और लायन टैमर कई साल से क्रिस जेरिको के मूव रहे हैं और फिर समय के साथ ही लायन टैमर धीरे धीरे एक आम बस्टन कैप की तरह बदल गया, जिसको वॉल ऑफ जेरिको कहा जाने लगा। जेरिको के लायन टैमर मूव को कभी बैन नहीं किया गया था, क्योंकि वो कभी कभी अपने ओरिजिनल मूव का इस्तेमाल करते रहते थे, लेकिन खुद क्रिस जेरिको ने बताया था कि ये मूव बड़े ओपोनेंट्स का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वो उसकी जगह बस्टन क्रैप का इस्तेमाल करते थे। और क्रिस जेरिको WCW क्रिसर वेट डिवीजन में खुद ही काफी बड़े थे, इसलिए उन्हें वहां एक मूव इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। ये समझा जा सकता है कि जेरिको ने WWE के बड़े रेसलर की वजह से क्यों अपने मूव सेट बदल लिया, और भले ही वो बदलाव बस्टन ग्रैब एक वर्जन ही क्यों ना हो।